बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। 9th क्लास की बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है जी हमारा आज का कैरियर्स दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। ठीक है जी। कैरियर कहते हैं ना, शोबे को कहते हैं, पेशे को कहते हैं या मुलाजमत को कहते हैं। ठीक है। रिक्वायर आपको पता है कि जरूरत को कहते हैं। आप बैकग्राउंड इन बायोलॉजी यानी कौन से ऐसे कैरियर्स हैं, कौन से ऐसे शोबे हैं, कौन सी ऐसी मुलाजिमतें हैं जिनमें आपको जाने के लिए बायोलॉजी का बैकग्राउंड का होना जरूरी होता है, बायोलॉजी का पस मंजर का होना जरूरी होता है। ठीक है। या दूसरे लफ्जों में आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मुलाजमतें हैं जिसमें जिनको मुस्तकबिल में सिलेक्ट करने के लिए या वो मुलाजमत करने के लिए आपको बायोलॉजी को पढ़ना ज़रूरी होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं बायोलॉजी को आप पढ़ने के बाद कौन कौन सी मुलाजमतों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मसलन आप 9th क्लास में, 10th क्लास में, फर्स्ट सेकंड ईयर में बायोलॉजी पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप आगे मुस्तकबिल में कौन कौन से पेशों को, कौन कौन से शोबों को, कौन कौन सी मुलाजमतों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मुंतखब कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कहता है कि बायोलॉजी को पढ़ने के बाद ना हजारों ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें आप मुलाजमत कर सकते हैं। ठीक है। हजारों ऐसे शोबे हैं जहां पर आप अपना जो है लोहा मनवा सकते हैं। ठीक है। या बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे बायोलॉजी को पढ़ने के बाद उन फील्ड्स में जाके आप एक बहुत बड़ा अमीर इंसान बन सकते हैं। ठीक है। बड़े शहाना जिंदगी गुजार सकते हैं बायोलॉजी को पढ़ने के बाद उन फील्ड्स में जाके खूब कमा के। तो कहता है कि हम स्टार्ट ही ऐसे लेंगे ना, पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक्सप्लेन द कैरियर्स दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। या बायोलॉजी को पढ़ने के बाद कौन कौन से कैरियर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने स्टार्ट बिल्कुल ऐसे ही लेना है। There are several fields in biology that one can select as a career after studying biology. यानी बायोलॉजी को स्टडी करने के बाद एक बंदा जो होता है ना, बहुत सारे हजारों थाउजेंड्स आप ऐसे शोबे हैं जिनको एक बंदा बायोलॉजी को पढ़ने के बाद सिलेक्ट कर सकता है। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। इनमें से कुछ, बल्कि 7 शोबे यहाँ पे दिए हुए हैं। यही 7 ही नहीं है, और भी बहुत सारे शोबे हैं जिनमें आप बायोलॉजी को पढ़ने के बाद वहां जाके आप क्या कर सकते हैं, अपनी खिदमत दे सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। ठीक है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, कैरियर दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी में हमने बताना है बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनको आप बायोलॉजी को पढ़ने के बाद सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में ऐसे बताओगे, देयर आर सेवरल फील्ड्स इन बायोलॉजी दैट वन कैन सिलेक्ट एज अ कैरियर आफ्टर स्टडीइंग बायोलॉजी। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। नंबर 1 है जी मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक हो गया जी। मेडिसिन एंड सर्जरी हम कैसे डिफाइन करके करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करके डिफाइन करेंगे। मेडिसिन क्या होता है? मेडिसिन वैसे लफ्जी मतलब होता है ना, दवाई को कहते हैं। दवाई आप लोग क्यों खाते हैं? एक बीमारी को ठीक कराने के लिए, उस बीमारी का इलाज कराने के लिए आप दवाई खाते हैं। तो मेडिसिन कहता है ना, ऐसा फील्ड या ऐसा कैरियर जिसमें क्या किया जाता है, जो डिजीजेस होती हैं ना, उन डिजीजेस की इन डिजीजेस को क्या किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है। डायग्नोज करके फिर इनकी क्या की जाती है, ट्रीटमेंट की जाती है। तो उस फील्ड को, उस कैरियर को मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है। मेडिसिन आम लफ्जों में दवाई होता है, लेकिन यहाँ मेडिसिन एक पूरा कैरियर का नाम है, एक फील्ड का नाम है, एक शोबे का नाम है। तो मेडिसिन में क्या किया जाता है, बायोलॉजी का ऐसा फील्ड जिसमें पहले डिजीजेस को डायग्नोज किया जाता है, करने के बाद उस डिजीज की ट्रीटमेंट की जाती है, उस फील्ड को बायोलॉजी की जुबान में मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसा फील्ड जिसमें डिजीजेस को डायग्नोज करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, तो वो फील्ड क्या कहलाता है, मेडिसिन कहलाता है। ठीक है। द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इज कॉल्ड मेडिसिन। ठीक है। डिजीज को डायग्नोज करके ट्रीटमेंट कराना मेडिसिन कहलाता है। उसके बाद है दूसरा है जी हमारे पास सर्जरी। सर्जरी भी आपने सुना होगा अपने डेली लाइफ में, डेली के हिसाब से आप इन वर्ड्स को आप सुन रहे होते हैं। सर्जरी का मतलब होता है ना, ऑपरेशन होता है, ऑपरेट करना।
यहाँ पे सर्जरी क्या बताओगे आप? मसलन सर्जरी में ऑपरेट किया जाता है ना, तो वहां पे भी ऑपरेट किस लिए किया जाता है? मसलन आपके बॉडी का किसी फॉल्ट में डिफेक्ट आ गया है, फॉल्ट आ गया है, तो ऑपरेशन क्यों किया जाता है, सर्जरी क्यों की जाती है? ताकि उस डिफेक्टिव पार्ट को ठीक किया जा सके। तो यहाँ पे भी सर्जरी में भी बीमारी का इलाज किया जाता है, लेकिन सर्जरी में बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है? अगर मसलन बॉडी का एक पार्ट डिफेक्टिव पार्ट है या डिफेक्टिव ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है, उस डिफेक्टिव ऑर्गन की ट्रीटमेंट की जाती है। यहाँ पे उसको ट्रीट किया जाता है। कैसे किया जाता है? बाय रिमूविंग और रिप्लेसिंग दैट डिफेक्टिव पार्ट। ठीक है, तो सर्जरी आप बताओगे बॉडी के डिफेक्टिव पार्ट को बॉडी से रिमूव करके या उसको रिप्लेस करके उस डिफेक्टिव पार्ट को ट्रीट करना, उसका इलाज कराना क्या कहलाती है? सर्जरी कहलाती है। आपने ऐसे बताना द ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव ऑर्गन्स बाय रिमूविंग और रिप्लेसिंग। ठीक है, डिफेक्टिव पार्ट को रिमूव करके, बॉडी से रिमूव कहते हैं अलग करना। मतलब खुदा न खास्ता किसी का हाथ यहाँ पे चोट लगती बहुत ज्यादा डिफेक्टिव हो जाता है, तो इसको यहाँ से काट के बॉडी को क्या किया जाता है? नुकसान से बचाया जाता है। ठीक है, या क्या किया जाता है? फॉर एग्जांपल किसी का एक किडनी है, खुदा न खास्ता किडनी खराब हो गया, तो वो एक किडनी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो डॉक्टरों को लगता है कि ये दूसरे किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो क्या करते हैं? उस डिफेक्टिव किडनी को निकाल के दूसरे किडनी को उसके नुकसान से बचाते हैं। या फॉर एग्जांपल एक किडनी खराब हो गया है, तो उस किडनी को निकाल के किसी दूसरे सेहतमंद बंदे का किडनी वहां जो डोनेट करता है डोनर, उससे ला के उसके बॉडी में लगा के क्या किया जाता है? उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो रिप्लेसिंग कहते हैं जो डिफेक्टिव पार्ट होता है उसको निकाल के उसकी जगह पे दूसरा लगाना, रिप्लेस करना। तो सर्जरी कहते हैं जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करके या उनकी जगह पे दूसरा नया हेल्दी ऑर्गन लगा के किसी भी डिफेक्टिव पार्ट की ट्रीटमेंट कराना सर्जरी कहलाता है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल फिर आपने बताना है ना इन दोनों फील्ड्स को एक बंदा कब सिलेक्ट कर सकता है या कब इनमें स्पेशलाइजेशन कर सकता है? तो कहता है आफ्टर एमबीबीएस। ठीक है, एक बंदा ऐसे ही नहीं है कि मतलब आपने 9th क्लास में बायोलॉजी पढ़ा, बायोलॉजी को पढ़ने के बाद आप कहें कि अगले साल से मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। ठीक है, या एक बंदा मैट्रिक में बायोलॉजी को पढ़ने के बाद कहे कि मैंने अब बायोलॉजी का बैकग्राउंड का मुझे पता चला है, अब मैंने कल से एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो बल्कि कहता है एक बंदा एमबीबीएस कब करेगा? वो फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे? इंटर में आप बायोलॉजी के अच्छे मार्क्स आएंगे, वहां पर आपका टेस्ट होगा, तो आप एक मेडिकल कॉलेज में जाके आप क्या कर रहे होते हैं? एमबीबीएस कर रहे होते हैं। एमबीबीएस करने के बाद फिर एक बंदा क्या कर सकता है? इन मेडिसिन और सर्जरी के फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकता है, स्पेशलिस्ट बन सकता है, इसका मेडिसिन का सर्जरी का स्पेशलिस्ट बन सकता है। ठीक है जी, तो एमबीबीएस का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग से बताना है। इस एमबी का मतलब अलग है, इस एमबी का मतलब है। इस एमबी का मतलब होता है, इसको पहले लाके लिखा है, इस बी का मतलब होता है बैचलर, एम का मतलब होता है मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन, एंड इस बीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो बैचलर एमबी का मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन, इस बीएस का मतलब बैचलर ऑफ सर्जरी। तो एमबीबीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो आप एमबीबीएस करने के बाद इन दोनों फील्ड्स में आप क्या कर सकते हैं? स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया जी हमारा पहला जो फील्ड है, जहां पर आप बायोलॉजी को पढ़ने के बाद उसको मुस्तकबिल में सिलेक्ट कर सकते हैं, वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। बहुत ही आसान हो गया। मेडिसिन किसी बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है, या मेडिसिन में क्या किया जाता है? जो बीमारी होती है उसको डायग्नोज करके उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। सर्जरी में क्या किया जाता है? यहाँ पे जो डिफेक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करके या उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट करके नया लगा के बीमारी की ट्रीटमेंट की जाती है। इन दोनों फील्ड्स में एक बंदा एमबीबीएस करने के बाद ही स्पेशलाइजेशन कर सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फिशरीज। ठीक है जी, फिशरीज नाम से जाहिर है, फिश फिश कहते हैं मछलियों को, कहते हैं मछली को कहते हैं। ठीक है, तो फिशरीज के अंदर क्या किया किया जाता है? जो फिशेस होती हैं ना, मछलियां होती हैं, इन फिशेस की मैनेजमेंट करना, ठीक है, इनका ख्याल रखना, मैनेज करना और फिशेस की प्रोडक्शन कराना फिशरीज कहलाता है।
सिंपल सा फील्ड है। यानी फिशरीज का फील्ड में क्या किया जाता है, मछलियों को मैनेज किया जाता है, उनको तरतीब से रख के उनका ख्याल केयरिंग की जाती है, फिर केयरिंग करके उनकी प्रोडक्शन की जाती है, तो उस फील्ड को कहा जाता है फिशरीज कहा जाता है। द मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ फिशेस इज कॉल्ड फिशरीज। फिशरी फिशेस को मैनेज करके उनकी प्रोडक्शन कराना फिशरीज कहलाता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपके होंगे, आप जहाँ पर रहते हैं, जिस गांव में या जिस सिटी में रहते हैं, वहां पर आप लोगों को डिफरेंट फिशरीज के डिपार्टमेंट के आपको क्या मिलेंगे, ऐसे लेक्स या पॉन्ड्स मिलेंगे, वहां पर वो क्या कर रहे होते हैं, फिशेस की मैनेजमेंट करके वहां पर उसकी प्रोडक्शन करा रहे होते हैं, तो वो फिशरीज डिपार्टमेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर कहते हैं ना, ये दो अलग अलग फील्ड्स हैं। फार्मिंग कहते हैं यानी कि जो एनिमल्स या एनिमल्स होते हैं ना, फार्मिंग के अंदर एनिमल्स और प्लांट दोनों को किया जाता है। तो कहता है फार्मिंग एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर क्या किया जाता है, एनिमल्स और प्लांट्स की क्या की जाती है, केयरिंग की जाती है। केयरिंग क्यों की जाती है, ताकि इनसे फूड हासिल किया जा सके, एनिमल्स हैं तो वूल हासिल किया जा सके, इसी तरह इनसे मेडिसिन हासिल किया जा सके या करने के लिए। तो फार्मिंग ऐसा फील्ड जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स की केयरिंग की जाती है, इनकी मैनेजमेंट की जाती है, ताकि इनसे फूड वूल और मेडिसिन वगैरह हासिल किए जा सके, उस फील्ड को कहा जाता है फार्मिंग। मसलन पोल्ट्री फार्म आपने नाम सुना हुआ है, यानी पोल्ट्री फार्म जहाँ पे पोल्ट्रीज मुर्गियों को क्या किया जाता है, रखा जाता है, उनकी केयरिंग की जाती है। क्यों की जाती है, ताकि वहां से फूड गोश्त हासिल किया जा सके। और ठीक है, इसी तरह आपके पास प्लांट्स के नर्सरी के डिफरेंट फार्म्स होते हैं। ठीक है, वहां से क्या किया जाता है, उन प्लांट से फूड फ्रूट्स की शक्ल में हासिल किया जाता है। तो फार्मिंग आपने बताना है ऐसा फील्ड जिसके अंदर एनिमल्स और प्लांट्स की केयरिंग की जाती है, ताकि उन प्लांट्स और एनिमल्स से फूड वूल मेडिसिन वगैरह हासिल किए जा सके, उस फील्ड को कहा जाता है फार्मिंग कहा जाता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमें बताना है ना, एग्रीकल्चर कहते हैं ऐसी साइंस, ठीक है, ऐसी साइंस जो क्या कर रही होती है, फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज होती है। द प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रूविंग फार्मिंग इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी जो फार्मिंग के मेथड से है ना, मतलब पोल्ट्री फार्म बनाया, नर्सरी फार्म बनाया, उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए जो आप डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, उस उन प्रैक्टिसेस को या उस साइंस को एग्रीकल्चर कहा जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल तो जानवर हो गया, हस्बेंड्री जैसे कि हस्बैंड, एक हस्बैंड है ना, वो शोहर है, वो क्या कर रहा होता है, तो जो घर है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उनकी केयरिंग करता है, उनका खाना पीना, उनके क्लॉथ्स या उनके जितने भी जरूरियात होते हैं उनको फुलफिल कर रहा होता है एक हस्बैंड। यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री में क्या किया जाता है, ऐसा कैरियर जिसमें ये जो एनिमल्स होते हैं उसमें से स्पेसिफिक जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उन डोमेस्टिक एनिमल्स की केयरिंग केयरिंग प्लस ब्रीडिंग कराना एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। ठीक है, हस्बैंड क्या करता है, बा अपने बीवी बच्चों का ख्याल भी रखता है, केयरिंग भी करता है, आगे वो क्या कर रहा होता है, बच्चे भी पैदा करा रहा होता है घर के अंदर। ठीक है, सेम इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री में क्या किया जाता है, ऐसी साइंस जिसमें डोमेस्टिक एनिमल्स की केयरिंग की जाती है और उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, उनसे बच्चे पैदा करवाए जाते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक पालतू जानवरों को कहते हैं, जो घर में पाले जाते हैं ना, उन पालतू जानवरों की केयरिंग करना और उनसे बच्चे पैदा करवाने की जो फील्ड है या कैरियर है, उसको कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने घर में एक गाय पाली हुई है, बकरियां पाली हुई हैं, उन उस गाय की, उस बकरी की या उन भेड़ों की आप क्या करते हैं, केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उनसे आगे बच्चे भी प्रोड्यूस जो मेथड से उनको अप्लाई करके करवा रहे होते हैं। तो ये आप एक एनिमल हस्बेंड्री का कैरियर अपने घर में अप्लाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमने इससे पहली वाली जो क्लास थी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो वहां पे उस अगली वाले लेक्चर में जाके आप इसको एक दफा दोबारा से सुन लें, क्योंकि यहाँ पर हम इसको दोबारा पढ़ाएंगे तो हमारी वीडियो जो होगी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी हॉर्टिकल्चर।
हॉर्टिकल्चर कहते हैं आर्ट ऑफ गार्डनिंग को, आर्ट ऑफ गार्डनिंग, आर्ट कहते हैं हुनर को, ठीक है। गार्डनिंग, गार्डन कहते हैं बाग को, बागान लगाने का जो हुनर होता है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। मसलन आपके पास ऐसा हुनर है कि उस हुनर को आप यूज करके डिफरेंट टाइप्स के आप बागात को, गार्डन्स को आप डेवलप करा सकते हैं। तो आप कौन सी प्रैक्टिस करा रहे होते हैं? हॉर्टिकल्चरलिस्ट हैं आप, और वो हॉर्टिकल्चर की आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप उस फील्ड को अप्लाई कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या हो गया? द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, बागान लगाने के हुनर को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। लास्ट है जी हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री कहते हैं ना, नाम से जा रहे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर क्या किया जाता है? फॉरेस्ट्री के अंदर मैनेजिंग की जाती है, केयरिंग की जाती है, एंड प्लांटिंग ऑफ फॉरेस्ट। जो जंगल होता है ना, जंगलात होते हैं, उन जंगलात को मैनेजिंग करना, उनको तरतीब से रखना, उनका ख्याल रखना, और नए फॉरेस्ट को प्लांट्स लगा के नए फॉरेस्ट को बनाने का जो हुनर है, आर्ट है, उसको फॉरेस्ट्री कहा जाता है। द मैनेजिंग, केयरिंग एंड प्लांटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट्री। ठीक हो गया जी। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया जी। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये सही से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता है तो फिर से वही हुई बात, इस वीडियो को आप बैक करके दोबारा से सुन लें, जो कन्फ्यूजन्स हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। फिर से भी अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके क्या करें, वहाँ पर अपना कमेंट या क्वेश्चन जो भी है उसको वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक हो गया जी। ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।